तो आज हम लोग प्लांटें पढ़ने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको ये चीज़ बता देती हूँ कि किस तरीके से डिवीज़न हो रहा है, यहाँ पे क्लासिफिकेशन किस तरीके से हो रही है ऑर्गेनिज़म की। ठीक है, तो सबसे पहले ऑर्गेनिज़म है वो क्लासीफाई हो रहा है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक में। प्रोकैरियोटिक में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज़म है जिसमें हमारा मोनरा आ रहा है, ठीक है। और यूकैरियोटिक में एक यूनिसेलुलर है, एक मल्टीसेलुलर है। तो यूनिसेलुलर में प्रोटिस्टा आ रहा है जो कि क्या यूकैरियोटिक प्लस यूनिसेलुलर दोनों है। और मोनरा क्या है, प्रोकैरियोटिक यूनिसेलुलर है। ओके, अब मल्टीसेलुलर जो है उसमें क्या आते हैं, विद सेल वॉल और विदाउट सेल वॉल। विद सेल वॉल में जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं कर पाता है फंजाई, और जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है लाइक प्लांटे। ओके, एंड देन है हमारा विदाउट सेल वॉल। विदाउट सेल वॉल वाला क्या है, एनिमेलिया। तो इस तरीके से ये ऑर्गेनिज्म की डिवीज़न हुई है। ओके, तो अब हम प्लांटे किंगडम पढ़ने जा रहे हैं। ओके, तो प्लांटे किंगडम क्या है कि उसमें अब किस तरीके से वेरियस डिवीज़न, किस लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो लेवल ऑफ सबसे पहला है डिपेंड ऑन वेदर द प्लांट बॉडी हैज़ वेल डिफरेंशिएटेड डिस्टिंक्ट कंपोनेंट। अब क्या है कि हम किस तरीके से इसको क्लासीफाई कर रहे हैं, हम उस बेसिस पे कर रहे हैं कि कौन सा प्लांट है जो डिफ्रेंशिएट अच्छे से किया हुआ है। ठीक है, लाइक जिसमें स्टेम, लीव्स ये सब डिफ्रेंशिएटेड है, और कौन सा प्लांट है जिसमें नहीं है। तो इन बेसिस पे हम इनको क्लासीफाई किए हैं। सबसे पहला हमारा पॉइंट ये हो गया। सेकंड पॉइंट है हम लोग किस बेसिस पे, स्पेशल टिश्यू के बेसिस पे कि वस्कुलर कैम्बियम है कि नहीं है। ठीक है, कुछ प्लांट्स में स्पेशल टिश्यूज़ नहीं है, लाइक उनमें फ्लोएम जाइलम नहीं है, और कुछ प्लांट्स में फ्लोएम जाइलम है। ठीक है, तो उस बेसिस पे हमने उन्हें क्लासीफाई किया है। थर्ड है हमारा एबिलिटी टू बियर सीड्स एंड वेदर द सीड आर इनक्लोज विद इन फ्रूट। अब क्या है कि कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो सीड बियर करते हैं और कुछ प्लांट्स में सीड नहीं बनते हैं। ठीक है, तो उनके बेसिस पे भी हमने क्लासीफाई किया है। तो ये तीन चीज़ें हैं जिनके बेसिस पे क्लासिफिकेशन प्लांटिंग किंगडम में हुआ है। ओके, आई होप क्लियर है आपको। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम कि प्लांटिंग किंगडम में क्या क्या चीज़ें हैं और किन में कौन कौन सी फीचर्स हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है थैलोफाइट। ठीक है, थैलोफाइट्स प्लांट्स में क्या होता है कि इन प्लांट्स में प्लांट बॉडी जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं होते हैं, वो स्टेम, रूट और लीव्स में डिफ्रेंशिएट नहीं किए गए होते हैं। ठीक है, इनका जो प्लांट्स होता है के ग्रुप को हम लोग एल्गी कहते हैं। ठीक है, इनमें एल्गी आते हैं। मोस्ट एल्गी आर एक्वेटिक बट सम आर टेरेस्ट्रियल लाइव ऑन लैंड नियर मॉइस्ट प्लेस। ज़्यादातर एल्गाई जो होते हैं वो एक्वेटिक होते हैं, पानी में रहते हैं, पर कुछ एल्गियाँ जो होते हैं वो टेरेस्ट्रियल होते हैं। पर टेरेस्ट्रियल भी क्या होते हैं, वो लैंड जो है वो मॉइस्ट प्लेस होना चाहिए। ठीक है, मॉइस्ट एरिया जहाँ पे होता है वहीं पे लैंड पे वो रहते हैं, हर जगह लैंड पे भी वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। ये क्या होता है, ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इनके पास ग्रीन, रेड, ब्राउन, पर्पल ये सारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, हमने अभी तक ग्रीन पिगमेंट के बारे में पढ़ा था, पर इनके पास ये सारे पिगमेंट होते हैं। आप फर्दर क्लास में जाके 12th में पढ़ोगे कि अब ये सारे थैलोफाइट्स में अब ग्रीन, रेड, ब्राउन इन सब के क्या क्या नाम है और इन सब में कौन से एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या हैं। ओके, फिलहाल हमें बस यही जानना है कि इनके ग्रुप्स को एल्गाई कहते हैं। ये एक्वेटिक, टेरेस्ट्रियल दोनों में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल में भी मॉइस्ट एरिया में ये रहना पसंद करते हैं। ये ऑटोट्रॉपिक होते हैं, इनके पास ग्रीन, रेड, ब्राउन, पर्पल ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होती हैं, और ये नॉट डिफ्रेंशिएटेड होती है, डिफ्रेंशिएटेड ये नहीं होती हैं। इनके जो सेल वॉल होते हैं वो सेलुलोज के बने हुए होते हैं। ठीक है, अब इसके एग्जांपल्स में है यूलोथ्रिक्स, चारा, स्पाइरोगायरा, क्लेडोफोरा, ईटीसी। आपको एग्जांपल्स सबके याद रखने हैं, थैलोफाइट्स के एग्जांपल्स याद रखने हैं। अभी तक मैं जितना पढ़ाऊँगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें है कि आपको इसके एग्जांपल्स याद रखने ज़रूरी हैं। ओके, तो थैलोफाइट हमारा यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद है ब्रायोफाइट। तो चलिए देखते हैं ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट क्या है, ये स्मॉल मल्टीसेलुलर ग्रीन लैंड प्लांट्स हैं। ठीक है, स्मॉल है, मल्टीसेलुलर है और ग्रीन लैंड मतलब लैंड पे रहने वाले प्लांट्स हैं। इनको हम लोग एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। ये आपको अभी जब हम लोग एनिमेलिया पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम क्यों कहते हैं, बट फिलहाल आपको ये ध्यान में रखना है कि इन्हें हम एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोलते हैं।
द प्लांट बॉडी इज़ डिफ्रेंशिएटेड, इसमें प्लांट्स का बॉडी जो होता है वो डिफ्रेंशिएटेड होता है, उसमें स्टेम्स, लीफ, ये सब स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं। इनके पास पर कोई भी स्पेशल टिश्यू नहीं होता है, ठीक है। इससे पहले थैलोफाइट में हमने पढ़ा कि वो डिफ्रेंशिएटेड भी नहीं थे, पर ये डिफ्रेंशिएटेड है बट नो स्पेशल टिश्यूज़ प्रेजेंट, ओके। जिससे कि इसमें कंडक्शन ऑफ वाटर, ये सब जो होता है इन सब के लिए स्पेशल टिश्यूज़ प्रेजेंट नहीं होते हैं, क्योंकि स्मॉल प्लांट है तो इनमें कुछ स्पेशल टिश्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती। वो नॉर्मल जैसे कि ऑस्मोसिस हो गया, डिफ्यूज़न हो गया, इसी के थ्रू इसमें हो जाता है, ठीक है। तो इसमें स्पेशल टिश्यूज़ की ज़रूरत नहीं होती है। अब इसके एग्जांपल्स क्या हैं? रिसिका, मर्चेंटिया, फुनेरिया, बरबूला, ईटीसी, ठीक है। एग्जांपल्स सबके ध्यान में रखने हैं, एग्जांपल्स ही मेन है इसमें, ओके। अब है इसके बाद टेरिडोफाइटा, ठीक है। चलिए चलते हैं। अब है टेरिडोफाइटा, ठीक है। टेरिडोफाइटा जो है वो मेनली कहाँ, सैडी और डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं, जहाँ पे थोड़ी छाँव होती है वो वहाँ पे पाए जाते हैं, ओके। द प्लांट बॉडी इज़ मेड अप ऑफ स्टेम, रूट एंड लीव्स। ये पढ़ के आपको पता चल रहा है कि इसमें ये बॉडी डिफ्रेंशिएटेड होती है स्टेम, रूट और लीव्स में, ठीक है। इनके पास स्पेशल टिश्यूज़ भी होते हैं जिससे ये कंडक्शन ऑफ वाटर और कंडक्शन ऑफ फूड करता है, ओके। फर्टिलाइज्ड एग डेवलप इनटू एम्ब्रियो। अब इनके जो फर्टिलाइज्ड एग होते हैं वो क्या होते हैं, वो एम्ब्रियो में डेवलप भी होते हैं। द प्लांट हैव नो फ्लावर एंड डू नॉट प्रोड्यूस सीड, बट इसमें क्या प्रॉब्लम है कि ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता है। इसके जो एग होते हैं वो डायरेक्ट एम्ब्रियो में चेंज हो जाते हैं, ये सीड प्रोड्यूस नहीं करता, ये फ्लावर प्रोड्यूस नहीं करता है, ठीक है। एक तरह से जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं वो इसमें आते हैं, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स इसके क्या क्या है? फर्न्स हो गया, मर्सीलिया हो गया, अजोला, टेरिस, हॉर्सटील, क्लब मोसेस, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स। आपके एनसीईआरटी बुक में इसके इमेजेस भी दिए हुए हैं, आप एक बार उसको भी देख लें, ठीक है। तो इसमें हमने क्या पढ़ लिया कि ये सैडी और डैम्प प्लेसेस में पाए जाते हैं, इनमें स्टेम, रूट और लीव्स होते हैं, इनमें स्पेशल टिश्यूज़ होते हैं कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड के लिए। फर्टिलाइज्ड एग जो होता है वो एम्ब्रियो में डेवलप हो जाता है, पर प्लांट्स के पास फ्लावर्स एंड सीड प्रोड्यूस नहीं होता है, ओके। देन अब हम लोग आगे चलते हैं। अब क्रिप्टोगैमी क्या है? वैसे प्लांट्स जो कि क्या करते हैं, फ्लावर और सीड नहीं करते हैं, ठीक है। अभी हमने पढ़ा टेरिडोफाइटा की, वो क्या करता है, प्लांट और फ्लावर और सीड प्रोड्यूस नहीं करता है, तो वो हमारे किसका एग्जाम्पल है, वो हमारे क्रिप्टोगैमी का एग्जाम्पल है, ओके। तो वो क्या करते हैं, ऐसे प्लांट्स जो कि फ्लावर और सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं उनको हम लोग क्रिप्टोगैमी कहते हैं। दे आर कंसीडर टू बियर हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये लोग क्या करते हैं, हिडन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इनके पास होता है जिसको हम लोग स्पोर्स कहते हैं, ठीक है। मतलब ये स्पोर्स में रिप्रोडक्शन करते हैं, इसको हम लोग फ्लावरलेस प्लांट और सीडलेस प्लांट भी कहते हैं, ओके। अब क्रिप्टोगैमी का एग्जांपल क्या क्या है, स्टार्टिंग से जो चीज़ें हमने पढ़ा, थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीनों एग्जांपल्स किसके हो जाएंगे, क्रिप्टोगैमी के एग्जांपल्स हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। एक हो गया क्रिप्टोगैमी, एक है फेनरोगैम्स, ठीक है। फेनरोगैम्स में क्या है, क्रिप्टोगैमी में क्या था, जो प्लांट सीड और फ्लावर्स प्रोड्यूस नहीं करते हैं, और इसमें क्या हो जाएगा, हायर प्लांट्स जो कि फ्लावर और सीड्स दोनों बियर करते हैं, उनके पास क्या होता है, वेल डिफ्रेंशिएटेड रिप्रोडक्टिव टिश्यूज़ होते हैं जो सीड बनाते हैं, उन लोगों के पास नहीं होता है, तो इसलिए सीड का फॉर्मेशन नहीं होता है। दे कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियो अलॉन्ग विथ स्टोर फूड। अब इनके जो एम्ब्रियो होता है उसके पास स्टोर्ड फूड भी होते हैं जो इनिशियली उसको ग्रोथ करने में, उसको जर्मिनेट करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। जो एम्ब्रियो है उसके पास पहले से स्टोर्ड फूड होता है जो उसको इनिशियली ग्रोथ करने में हेल्प करता है, जर्मिनेट करने में हेल्प करता है। द प्लांट इज़ डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। अब इसमें तो हमें पता ही है कि क्रिप्टोगैमी में जो प्लांट्स थे वो कुछ डिफ्रेंशिएटेड होते थे, कुछ नहीं भी होते थे, क्योंकि थैलोफाइटा भी उसमें आता है, पर इसके सारे प्लांट्स जो होते हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होते हैं। और इसके जो एम्ब्रियो हैं वो क्या कहते हैं, डेवलप फ्रॉम फर्टिलाइज्ड एग, ओके। तो चलिए अब आगे देखते हैं। अब फेनरोगैमी को मद्देनज़र रखते हुए हमें पता है कि सीड्स फॉर्मेशन होते हैं, तो अब सीड फॉर्मेशन में भी कुछ सीड होता है नेक्ड होता है और कुछ कवर्ड होता है। नेक्ड सीड वो होते हैं जिनको हम लोग बिना माइक्रोस्कोप की मदद से भी देख सकते हैं, और कुछ सीड कवर होती हैं जिनको हम लोग को माइक्रोस्कोप की मदद से देखना होता है। तो उसके बेसिस पे जो
क्रिप्टोगैमी है, सॉरी फेनरोगैमी है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ठीक है। दो सब डिवीज़न उसका हो रहा है, एक है जिम्नोस्पर्म, एक है एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म क्या है, ये सिंपल सीड प्लांट है। द सीड प्रोड्यूस बाय दिस प्लांट आर नेक्ड एंड नॉट इनक्लोज विद इन फ्रूट। जो इसमें जो सीड प्रोड्यूस होते हैं वो इनक्लोज नहीं होते, वो फ्रूट के अंदर नहीं होते, वो दिखते रहते हैं, नेक्ड होते हैं, ओके। दे आर यूजुअली पेरेनियल प्लांट दैट लीव फॉर सेवरल ईयर्स, ठीक है। ये जनरली क्या होते हैं, ऐसे प्लांट्स होते हैं जो सेवरल मतलब बहुत सारे साल तक जीवित रहते हैं और हर साल फ्लावर करते हैं, ठीक है। तो इन्हें हम लोग एवरग्रीन और वुडी प्लांट्स जो होते हैं वो इसमें आ जाते हैं, ठीक है। जो पेरिनियल उस प्लांट्स को कहा जाता है जो बहुत साल तक जिए और हर साल फ्लावर्स प्रोड्यूस करें, ठीक है। एग्जाम्पल्स हो गए हमारे पाइन्स, डिओडर, साइकास, ओके। ये हमारे जिम्नोस्पर्म का हो गया। जिम्नोस्पर्म में ऐसे प्लांट्स आते हैं जो कि जो सीड प्रोड्यूस करते हैं वो नेक्ड होता है, वो फ्रूट में इनक्लोज्ड नहीं होता, और ये यूजुअली पेरिनियल होता है। ये चीज़ें आपको बस याद रखनी है। अब है एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म जो है ये हाईली इवॉल्व प्लांट होते हैं, ये सीड प्रोड्यूस करते हैं जो कि फ्रूट्स के अंदर इनक्लोज होता है। इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो होते हैं वो इनके फ्लावर्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग इन्हें फ्लावरिंग प्लांट्स भी कहते हैं, ठीक है। प्लांट एम्ब्रियो इन सीड हैव स्ट्रक्चर कॉल्ड कोटिलेडन। अब प्लांट एम्ब्रियो जो होते हैं, जो प्लांट के एम्ब्रियो होते हैं, उनमें जो क्या होता है, एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग कोटिलेडन कहते हैं, ठीक है। उस स्ट्रक्चर को कोटिलेडन के अलावा हम लोग सीड लीव्स भी कहते हैं। ये क्या होता है, ये इमर्ज करता है, इमर्ज करके क्या ये ग्रीन बन जाता है, ठीक है। तो उसकी वजह से इसके हम लोग सीड लीव्स कहते हैं। जब सीड जर्मिनेट होता है तो इस तरीके से एक ग्रोथ होता है वहाँ पे जिसको हम लोग कोटिलेडन कहते हैं, ठीक है। अब इसमें भी कोटिलेडन के इसमें ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। एक है डाइकोटिलेडन, एक है मोनोकोटिलेडन। तो अब डाइकोटिलेडन जो है उसके नाम से हमें पता चल रहा है कि डाई मतलब दो, जिसमें दो कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम लोग डाइकोटिलेडन कहते हैं। जिसमें एक कोटिलेडन प्रेजेंट होते हैं उसे हम लोग मोनोकोटिलेडन कहते हैं। कोटिलेडन क्या है, ये प्लांट एम्ब्रियो जो सीड्स होते हैं उसमें एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो कि जब सीड जर्मिनेट होता है तो उस टाइम में वो कोटिलेडन आता है, ठीक है। तो अब ये जितनी चीज़ें हम पढ़े उसको एक बार हम लोग समराइज़ कर देते हैं, ठीक है। तो प्लांट क्या है, प्लांट को पहले हम लोग ने डिवाइड किया ऐसे जो डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी जिसके नहीं है और ऐसे जिसके पास डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी है। तो जिसके पास नहीं है उसमें थैलोफाइटा आ गया, जिसके पास है उसमें भी अब स्पेशल टिश्यू किसके पास है, किसके पास स्पेशल टिश्यू नहीं है। तो जिसके पास वस्कुलर टिश्यू नहीं है वो ब्रायोफाइटा है, जिसके पास है अब उसमें है कि होने के बावजूद अब कौन सा ऐसा है जो कि सीड प्रोड्यूस नहीं कर रहा है और कौन सीड प्रोड्यूस कर रहा है। तो जो सीड प्रोड्यूस करता है जिसको हम लोग क्रिप्टोगैमी कहते हैं उसमें टेरिडोफाइटा आ जाएगा, और टेरिडोफाइटा के अलावा थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा भी आता है, ओके। और जो सीड प्रोड्यूस कर रहा है फेनरोगैम्स, उसमें भी अब दो प्रकार आ रहे हैं, ऐसे जो कि नेक्ड सीड है जिसके, और ऐसे जिसके सीड्स जो है वो फ्रूट के अंदर है, कवर्ड सीड है। तो नेक्ड सीड में हमारा जिम्नोस्पर्म आ गया और कवर्ड सीड में हमारा एंजियोस्पर्म आ गया। अब एंजियोस्पर्म डिवाइड हो रहा है ऐसे जिसमें 2 कोटिलेडन है वो डाइकॉट्स हो गया, जिसमें 1 कोटिलेडन है वो मोनोकॉट्स हो गया। डाइकॉट्स या डाइकोटिलेडन भी बोलते हैं, मोनोकॉट्स या मोनोकोटिलेडन भी कहते हैं। तो ये ग्राफ आप अपने माइंड में बिठा के रखो जिससे आप इजीली इन चीज़ों को याद कर पाओगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।